उनके आशिक का यही दस्तूर होना चाहिए, बदअकीदों से हमेशा दूर होना चाहिए। उनके आशिक का यही दस्तूर रहना चाहिए, बदअकीदों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, ये रजा का कौल है, मशहूर होना चाहिए। ये रजा का कौल है, मशहूर होना चाहिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की मुख्तसर और जामे खिताब के बाद मैंने इनकी आंखों के तेवर और जुमलों की सौगात के साथ मैंने ये जो महसूस किया वो महसूस 4 मिसरों में पहुंचा रहा हूँ। हजरत का खिताब अपने नाम के लिए और आपके बस्ती के नाम के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि हक का परचम लहराकर वो ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं, मतलब खुद मुजाहिद हुसैन भी ये चाहते हैं, पूरे स्टेज के उलमा भी चाहते हैं, खुदा को करके राजी खुल्द का हकदार होना है। मेरे बच्चों, तुम्हें भी आशिक़े सरकार होना है। बनोगे बाद में मौला तुम्हें जो भी बनाएगा, मगर पहले गुलाम अहमद मुख्तार होना। बनोगे बाद में मौला तुम्हें जो भी बनाएगा, मगर पहले गुलाम अहमद मुख्तार होना है। यही तो खासियत है अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद साहब की, जो पूरे उलमा अपनी आंखों पे रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अक्सर कहता हूं, इनके खिताब सुनने के बाद रहबरी करने ज़मीं पे आसमां मौजूद है, रहबरी करने ज़मीं पे आसमां मौजूद है। कब से आंखें मुंतजिर थी, ये कहां मौजूद है। हजरत मुफ्ती मुजाहिद साहब ने ये साबित कर दिया, आज भी हक बोलने वाले यहां मौजूद हैं, आज भी हक बोलने वाले यहां मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है। हजरत का खिताब आपने बड़े संजीदा मिजाज और बड़े शाइस्ता अंदाज में सुना है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर अब वो लोग जो लोग खड़े हैं, मैं अब उनसे गुजारिश करूंगा कि या तो आप आइए या फिर जाइए। दिलबर शाही साहब को सुनना है या किसी और, दिलबर शाही साहब को मैं मानता हूँ, आप उनके फैन हैं, मैं मानता हूँ, मेरे भी बहुत फैन हैं, बहुत फैन है मेरे, मगर मजबूरी यही है कि जो मेरे फैन है वो सब छत से लटके हुए। समझ रहे? हजरत दिलबर शाही 3 मुल्क गए हैं, कसम खुदा की हम भी 4था मुल्क जाने वाले थे, मगर मजबूरी थी कि नींद खुल गई। आ गए हजरत दिलबर। वो तो शुक्र है कि मौलाना सिराजुद्दीन हामिदी साहब की दावत इन्होंने ले लिया, वरना अक्सर इनका रिकॉर्डिंग वाला मामला वायरल होता रहता है। शोहरतों के बाम पे वो छा गया है हर तरफ, नौजवान बच्चों के दिल पे दिल को भा गया है हर तरफ। यूं तो है मशहूर दिलबर, लेकिन एक रिकॉर्डिंग से हम नहीं आएगा, भक्त से छा गया है हर तरफ। दिलबर शाही गिरिडीह सुम्मा कलकत्तवी की खूबसूरत आमद है, उनका कलाम सुनना है आपको। तो अब आप ये बताइए कि मोहतरम दिलबर शाही साहब को सुनना है, जिनको सुनता है जरा हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह। सुनना है तो एक काम करना होगा, इन लोगों को, जो लोग खड़े हैं, इन लोगों को बैठा देना। ये 4 आदमी, ये लोग खड़ा होंगे तो हम फिर समझ लीजिए हम ही खड़ा रहेंगे। हाँ, अब इधर जो 20-25 आदमी खड़े हैं अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका हमने सिखाया था जिनको चलने फिरने का, आज वही लोग दाएं बाएं करने लगे। आगे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, मैंने अभी आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, बस बैठ जाओ। अच्छा, वो लोग जो किनारे खड़े हैं, वो लोग उधर मस्तूरात की तरफ, हम समझ रहे हैं उनको बीवी से बहुत प्यार है, होना भी चाहिए, हम भी तो करते हैं। एक काम में कम से कम बीवी की तरह कर लेते ये लोग। आप एक बार में 2 काम नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, मगर बीवी 2 काम करती है। आप उनको यकीन नहीं तो सुबह में जाके घर आजमाइए, अपनी बोलिए बेगम को, बेगम चाय बनाओ, तो वो 2 काम करेगी, पहले मुंह बनाएगी फिर चाय। तो कम से कम उनके 2 काम आप जरूर करो। नहीं, मैं पिछली बातें भूल गया हूँ, लेकिन हम ये जानेंगे अच्छा बैठ गया माशाल्लाह, अब जरूरत नहीं है। ए बाबू, बैठ बैठ बैठ, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बैठ जा, वरना खड़ा रहेगा तो हम ये दुआ करेंगे कि जिंदगी में कभी तो मुखिया के चुनाव में खड़ा हो तो हार जा, तो जीत के करेगा। बैठ जाओ। अच्छा, ये जो कुर्सी वाले भाई साहब हैं, अगर सटा लीजिएगा तो कोई दिक्कत है क्या? दिलबर भाई आ रहे हैं, आ जाइए, थोड़ा सा कुर्सी लेके छोड़िएगा मत, घर में तो है ही नहीं। आइए,
इस मौसम में भी लोग कुर्सी पकड़े हुए हैं, जबकि जमीन पर बैठने में गर्मी मिलती है। बोले सही बोल रहे हैं? जमीन पे बैठने में गर्मी मिलती है। यहाँ जो बैठता है नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। समझ रहे? यहाँ बहुत फायदा है, जमीन पर बैठिए, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। बैठ गए आप लोग? अब जरा एक बार ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दिल लगाकर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोले या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए ना, या रसूल अल्लाह। अच्छा, आवाज इतनी ही है क्या? मैं रारों में दूसरी बार आ रहा हूँ, तीसरी बार, ये पता नहीं कितनी बार आ रहा हूँ। और अभी मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, वरना मौलवी कलाम साहब मेरा भी मजार का ऐलान कर देंगे। बात की बात हो रही थी, मगर इतने शरीफ आदमी है माशाअल्लाह, इन्होंने मजार का ऐलान कर दिया। मतलब जिंदा में रहने के बाद हम चाय नहीं पिलाएंगे, मरोगे तो मजार बनाएंगे। तो एक मर्तबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके बाद दिलबर भाई, टाइम कम है, और मोहतरम शक्तिपुंज एक्सप्रेस से हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन जबलपुरी को जाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मर्तबा दिल लगाकर, अच्छा अभी तक तो इधर से था, मैं सोच रहा था आप लोग, मैं खुल के बोल नहीं रहा, मैं टाइम मेरे पास बहुत कम है। चाचा आप बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रही है तो मेरे सर पे आ जाइए, मगर बैठ जाइए। आप इतना अच्छा नारा लगा रहे हैं, इतना अच्छा, आपका नंबर मेरे पास आ जाए तो जलसे में जहां निजामत करने के लिए हम जाएंगे, वहां आपको नारा लगाने के लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। जज्बात का, एहसास का उन्होंने इजहार किया। कम से कम ये तो किया कि इस उम्र में भी नबी के नाम का नारा लगाया। बहुत सारे जवान लोग बैठ के देखते हैं, हालांकि आप क्या समझते हैं हम आपके बारे में नहीं जानते। ये इलाका रारों का है, मुझे मालूम है ये कैसा इलाका है। किसी के कल्ब के जज्बात मार देते हैं, गरीब शख्स को हालात मार देते हैं। हमारे कौम के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अरशद के खेल खेल में जिन्नात मार देते। समझ रहे हैं? हाँ, ये लोग बहुत चालाक आदमी हैं। हमें मालूम है आपकी जमा मर्दी, मगर आप अभी तक सुभान अल्लाह पूरी ताकत से नहीं कहा है। एक मर्तबा आप ताकत दिखला दीजिए, पूरे जोश के साथ एक मिसरा पढ़ूंगा, पूरी तबीयत के साथ हाथ उठाइए। अच्छा पहले उठाकर बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आज उसका जिम्मेदार कुछ स्टेज भी है, माफी चाहूंगा। कसम खुदा की, खाली मुस्कुरा दे तो मजमे में लाइट बंद कर दे, आपकी रोशनी चली जाएगी, मगर आपका तासुर अभी वहां नहीं पहुंचा है। जिस शेर पे हम सुभान अल्लाह कह के नारा लगाते हैं, मजमा जाग जाता है, मगर थोड़ी सी मोहब्बत अगर मिल जाए। मुझे मालूम है कि हमारा ताल्लुक किस कौम से है। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वें पारे में पढ़ा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाए, अकीदत और मोहब्बत के जुल्फे लहराए, दिलबर शाही की तरफ मत देखें। जब तक हम नहीं चाहेंगे ये नहीं आएगा, क्योंकि जब ये शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर शख्स मुस्कुराकर निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं इसे 10,000 लोग, लेकिन ये सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। समझ रहे? तो इनको सुनना है तो जरा एक शेर सुनिए, मगर एक मर्तबा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं निकल रही है, रारों की आवाज नहीं निकल रही है। मैंने टाइम नहीं लिया, लेकिन 2 मिनट का वक्त ले रहा हूँ। जरा पूरा मजमा पूरी ताकत से बोले या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोले या रसूल अल्लाह। और हाथों को जरा छोड़ के बोले तो कहें मोहब्बत से या अली, और जोर से बोले या अली, और जोर से बोले या अली। जब अली का नाम लेकर साहबे ईमान आएगा, फतह करने मुसलमान जंग का मैदान आएगा। अभी गफलत की चादर ओढ़कर सोए हुए हैं हम, अगर बेदार हो जाएं तो फिर तूफान आएगा। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरा मजमा जरा लहरा कर बोले या अली, और जोर से बोले या अली। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। उसके बाद मोहतरम बड़े भाई दिलबर शाही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हजरत जहाँ जहाँ जाते हैं एक माहौल बना लेते हैं। रात के 3:30 बजे भी आए तो अपना रंग छोड़ के जाते हैं। हजरत दिलबर शाही अपने फैन से भी बहुत परेशान है। अभी इनके फैन से मुलाकात हुई, हजरत दिलबर शाही से पूछा कि हजरत हम आपको 3 साल से यूट्यूब में वीडियो लोड करके रखे हैं, मगर आप हमको एक बात बताइए कि 3 साल से आप नहीं नहाए हैं क्या? कपड़वा वही वाला,
बहुत अजीब अजीब लोग मुलाकात होते हैं इनसे, ये भी परेशान रहते हैं अल्लाह का पाक। लेकिन इंशाअल्लाह वो आएंगे, एकदम नया कपड़ा पहन के आए हैं और स्वेटर तो कसम खुदा की ऐसा मंगाए हैं कि मेरे अंदर देख के मुझे लालच आ गया था। हमने कहा बदला बदली कर लीजिए भैया, बोला नहीं ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि तुम अनाउंसर हो हम शायर। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। मुफ्ती अफसर साहब थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आपसे खुसूसी तवज्जो। मुझे मालूम है कि आपके मदरसे में जलसा है, वहां नहीं बुला रहे, तो कम से कम यहाँ भी तो देखिए। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे, प्यार को देखा होता। अल्लामा शहादत की खुसूसी तवज्जो के साथ ये मतला का हुस्न मतला जा रहा है। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे, प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। प्यार क्या है, वफा क्या है, दोस्ती क्या है, शोर के कार में एक यार को देखा होता। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान के उस अजीम शान बहुत खूबसूरत लहजे की जुबान हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी से मुलाकात कीजिए, जो नात मुस्तफ़ा की पढ़ते हैं और आप जैसे सामईन के समातों का दिल नहीं जिगर में इश्क रसूल पैदा करने की कोशिश करते हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 25 से 30 सालों से नबी की नात पढ़ने वाला एक लहजा जनाब दिलबर शाही आपके करीब हो रहे हैं। हमसे ज्यादा आप इनको जानते हैं, चूंकि गढ़वा पलामू और मैं मखसूस जिला नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मैं बहुत सारे ऐसे सूबे हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में जिसको सुना जाता है। आज अनाउंसर किसको किसको इंटरनेशनल बोल देता है, मगर हिंदुस्तान में शायरी की दुनिया में दो ही लोग इंटरनेशनल है, खुसूसी तौर पर मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी और जनाब मोहतरम दिलबर शाही। हजरात मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वाला ये लहजा गया है, इश्क रसूल और आशिक़े रसूल के दिल में नबी की नात से मोहब्बत और इश्क पैदा किया है। मैं चाहता हूँ उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। आप भी अगर यही चाहते हैं तो जरा एक मरतबा हाथ उठाइए, दिल लगाकर नारा लगाइए, पहले उठाइए। आ रहे हैं दिलबर शाही, आप क्यों परेशान हैं? उठाइए हाथ, देख लीजिए किन किन लोगों का हाथ नहीं उठाया। ठंडा में थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, मगर क्या कीजिएगा, दिलबर शाही जो आ रहे हैं तो थोड़ा सा उठा लीजिए, देख लीजिए अगल बगल कोई नहीं उठाया है। अगर उठाया है तो उसको आप मोहब्बत से उसका हौसला बढ़ाइए, और नहीं उठाया है तो दे दीजिए और कहिए कि कभी कभी हाथ उठाना चाहिए ताकि थोड़ी ताजगी आ जाए। उठा लिया, अब एक मरतबा पूरी ताकत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। दिलबर का छोटा वाला बेटा नहीं आएगा इसमें, अगर दिलबर को बुलाना चाहते हैं तो पूरी ताकत से लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं, जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कान में बस नात के अल्फाज पढ़ने चाहिए, नात सुनते ही नींद से भी नात सुन, कान में बस नात के अल्फाज पढ़ने चाहिए, नींद से भी फौरन बेदार हो जाता हूं मैं। और कोई गुस्ताखी नबी देखे ना मेरे प्यार को, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता।